हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं गौतम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं ज्ञान एजुकेटर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर का एक सीरीज लाया है सभी सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसी वीक से आपको इंग्लिश की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैथ्स के क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज अभी जस्ट लास्ट क्लास में ख़त्म किया है, और आज से हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी लोग फ्रेशर हैं, या हम ये उम्मीद करके आते हैं कि जितने भी लोग हैं वो लोग बेसिक पढ़ करके आए होंगे। क्योंकि जैसे एक टारगेट बैच है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाएंगे किसी भी स्टूडेंट पे, है कि नहीं, जितना फाउंडेशन बैच में दे पाते हैं। और हर चीज़ों को, है कि नहीं, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग या जो भी खास के जो इस बार ट्वेल्थ पास करके आए हैं, तो हो सकता है उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर वो ध्यान देंगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो करना यह है कि आपको मेहनत से पढ़ना है, ठीक है ना। और हर वीडियो को बारीकी से देखना है, टाइम देख करके देना है ना, देखना है। वीडियो को जमा नहीं करना है। एक और चीज़ आप देखिए, कई बार क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास जब मिल जाती है तो माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि चलिए हम ना, आज का क्लास छूट गया किसी कारण तो कल देखेंगे, फिर परसों देखेंगे। ऐसे करके क्या होगा ना कि वो कलेक्शन हो जाता है। जब एक मोटा कलेक्शन हो जाएगा, फिर वो क्या होता है, छूटते जाता है, धीरे धीरे वो बोझ लगने लगता है। इसीलिए किसी भी टाइम में, अगर 9 बजे जैसे कि आपको डेली हर रोज वीडियो मिल रहा है, अगर आपके पास किसी भी रीजन से, अगर आपके पास 9 बजे टाइम नहीं है, आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ 5 बजे 4 बजे हम उसी टाइम, लेकिन उस टाइम डेली आप वीडियो देखिए। वीडियो को छोड़ करके मतलब जमा नहीं होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेली वीडियो देखिए, डेली क्लासेस देखिए, और हम लोग करिए। तो हम लोग जैसा कि प्रॉफिट लॉस पे थे, तो पहले समझते प्रॉफिट लॉस का इम्पोर्टेंस, कि प्रॉफिट लॉस कैसे है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम में। तो प्रॉफिट लॉस अगर देखिए, तो प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, तो हर एग्जाम में तो पूछता ही है। बल्कि मैं तो कहूँगा हर एग्जाम में नहीं, लेकिन आप सीएचएसएल का अगर आप पिछला लास्ट ईयर का भी अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, तो हर साल में आपको, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको हर हर शिफ्ट में आपको एक सवाल, दो सवाल नहीं तो कम से कम एक सवाल तो निश्चित रहेगा। और प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है कि जो भी बच्चे जिनसे आप एक्चुअल में कंपटीशन है, जो बच्चे रिजल्ट लेने वाले, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट लॉस का सवाल छोड़ छोड़ करके आता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस अगर आप ढंग से अगर आप पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर आपका फिक्स हो गया कि हाँ मतलब इतना तो आता ही है। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी आ जाता है, तो चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और कहीं क्वेश्चंस भी रहता है। तो हर लिहाज से अगर देखें तो प्रॉफिट लॉस बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हम लोग को बारीकी से ढंग से हमको पढ़ना चाहिए। हर वीडियो का अच्छे से देखना चाहिए, उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, और फिर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कुछ चीजें बेसिक समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के बारे में समझिएगा। एक बात आपको समझ में आएगा कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि, ठीक है ना। लाभ और हानि से हर बच्चे परिचित है। ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, या ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिनको लाभ और हानि नहीं पता है। हम हर काम लाभ हानि के लिए ही करते हैं। हम आप अभी भी बैठे हुए हैं, अगर पढ़ रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, तो हर आदमी अपने लाभ के बारे में ही सोचता है और दूसरे के हानि के बारे में ही सोचता है। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो हम क्या बता, 24 का 24 घंटा है ना, अगर वो सो भी रहा है ना, तो सपना में भी अगर देखिएगा तो लाभ के बारे में ही सोचेगा, कैसे लाभ कर लेना है किसी चीज से, या कैसे किसी और का नुकसान कर देना। तो लाभ और हानि, ये जो दो शब्द है, इस शब्द से हर आदमी अच्छे से परिचित है, और हर किसी को हर चीज पता है। अब आ जाते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या चीज है। तो लाभ और हानि में देखिएगा तो 3 टर्म आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक आपका मिल जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है ना। एक क्रय मूल्य मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। दूसरा आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। दूसरा आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग एसपी भी कहते हैं, ठीक है ना। विक्रय मूल्य मिल गया। विक्रय मूल्य का मतलब हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य क्या होता है, अच्छे से आप लोग पता है कि जिस मूल्य पर हम लोग सामान खरीदते हैं, वही हमारा क्रय मूल्य हो गया, वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर आप मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल अगर आपको 12,000 रुपया में दे रहा है,
तो उस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 12,000 रुपया। अगर आप उसी मोबाइल को किसी दोस्त से अगर 7,000 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 7,000 रुपया। अब इसमें एक और चीज क्या आ जाता है, एक और चीज आ जाता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से अगर मेरे से अगर पढ़िएगा आप पूरा चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक या कोई भी, तो आपको बहुत अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़े। हम बहुत कम मतलब पढ़ा कर हम कोशिश करते हैं कि एक ही जैसे एक ही कॉन्सेप्ट से ज्यादा सवाल बने। तो जैसे आप अगर परसेंटेज पढ़ लीजिएगा तो आपको, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं ना, अगर परसेंटेज अगर आप ढंग से पढ़े तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ प्रॉफिट लॉस अलग से पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि परसेंटेज ही चल रहा है। ठीक है। तो जब अगर प्रतिशत लाभ की अगर बात किया जाए तो आपको भी पता है प्रतिशत लाभ का बात हो रहा है, तो एक तो लाभ चाहिए हमको। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसके तुलना में होता है, तो प्रॉफिट हमारा होता है क्रय मूल्य के तुलना में। जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं या जितना पैसा पे खरीदते हैं, उसी के कंपेरिजन में हमारा क्या होता है, हमारा लाभ या हानि होता है। तो लाभ बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लाभ तो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत बनाने के लिए हम लास्ट क्लास में बता चुके, क्या कर देते हैं हम लोग, 100 से गुना कर देते हैं, तो यही हमारा हो गया प्रतिशत लाभ। अच्छा, यही पर अगर हमसे हानि पूछ देगा, हानि पूछ देगा तो हम यहाँ पर हानि कर देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही है फॉर्मूला। और फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो इस तरीके से कुछ भी चीजें रटना नहीं, आपको बस समझ करके और सारी चीजें बना लेना है। आगे अगर आप बढ़िएगा तो एक आ जाता है जैसे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर लाभ के केस में, तो हम लोग बोलते हैं, जैसे आप ऐसे देखिए कि लाभ बराबर अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको अभी बताएं कि लाभ बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, है कि नहीं। जब कभी भी हम कम सामान में खरीद कर, कम रुपए में किसी सामान को खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो विक्रय मूल्य अगर आपसे मान लेते हैं, विक्रय मूल्य हो गया आपका एसपी और क्रय मूल्य हो गया आपका सीपी। अगर मान लेते हैं आपसे एसपी पूछ दिया, मान लेते हैं विक्रय मूल्य पूछ दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब ये सब ऐसा फॉर्मूला है, ये सब कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कई बार जब ऑफलाइन क्लास जब कराते हैं तो उसमें जब कभी बच्चों से पूछते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, या 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए पॉज ले लेता है ना कहीं उनको लगता है कि अच्छा सोच करके बोलना चाहिए। रीजन ये है कि अगर विक्रयमूल्य का बात करते हैं, विक्रयमूल्य में दो फॉर्मूला हो जाएगा, एक लाभ के केस में हो जाएगा, एक हानि के केस में हो जाएगा। फिर क्रयमूल्य का अगर बात करिए तो क्रयमूल्य वाले में भी दो हो जाएगा, एक लाभ के केस में हो जाएगा और एक हानि के केस में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहता है जिसकी वजह से स्टूडेंट पॉज लेते हैं। तो वो पॉज नहीं लेना पड़े उसको हम बता देते हैं। आज हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आपको फिर जीवन में कभी आपको पॉज लेने की जरूरत नहीं है, और बिना रटे हुए आप आराम से इस चीज को डील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखिए सिंपल सा चीज है कि जैसे ही हमको विक्रयमूल पूछा, मान लेते विक्रयमूल पूछ दिया लाभ के केस में, प्रॉफिट के केस में, तो प्रॉफिट के केस में अगर हमसे विक्रयमूल पूछ रहा है, तो आपको भी पता है कि बताइए कि लाभ के केस में विक्रयमूल ज्यादा होता है या कम होता है। तो लाभ के केस में लाभ तभी होगा जब विक्रयमूल ज्यादा होगा, और ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस कर दीजिए बस। आप कुछ भी चीज निकालेगा तो तीन ही टर्म है, जैसे आपसे क्रयमूल पूछ देगा, मान लेते बोल देगा क्रयमूल बताइए, और यहाँ पर पूछ दिया हानि के केस में, हानि के केस में क्रयमूल बताइए। तो आपको भी पता है कि क्रयमूल पूछ रहा है तो दो ही टर्म बच गया, एक तो विक्रयमूल बच गया या दूसरा हानि बच गया, यही दो टर्म। आपको भी पता है कि हानि के केस में हमारा क्रयमूल क्या होता है, हानि के केस में क्रयमूल ज्यादा होगा। हानि तभी होगा जब हम क्रयमूल हमारा ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा कब होगा, जब किसी चीज को ऐड कीजिएगा तब ना ज्यादा होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कहीं से भी आपको कभी भी आप देख लीजिएगा, आपको लाइफ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया कुछ एक दो फॉर्मूला। और परसेंटेज लाभ के केस में तो देखिए, जैसे आपको विक्रयमूल्य पूछ दिया, विक्रयमूल्य पूछ दिया, उसका ये फॉर्मूला आता है जैसे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है। या आपसे अगर ये आपका हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा आपका सीपी। ठीक है ना। आपसे मान लेते हैं क्रय मूल्य पूछ दिया, क्रय मूल्य पूछ दिया, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एसपी और ये आपका हो जाएगा सीपी। तो यही फॉर्मूला है।
अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाला क्या है, जैसे प्रतिशत प्लस लाभ हानि, प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, इसका इतना ही बस मतलब है कि अगर कभी भी लाभ का अगर बात होगा, प्रतिशत लाभ का बात होगा तो हम प्लस करेंगे, और अगर हानि का बात होगा तो हम माइनस करेंगे। यहाँ भी अगर प्रतिशत हानि का बात होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, और प्रतिशत लाभ का बात होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो यही सब फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला का कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप पूरा प्रतिशत लाभ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना इस फॉर्मूला के भी सवाल बन सकता है और पूरा प्रॉफिट लॉस बन सकता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एक तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्सेप्ट का मतलब एक्स मान करके या फॉर्मूला रट लेना ही नहीं है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वो होता है कि आप उस चीज को बस समझ के बना दीजिए, वही आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है ना कि कुछ टीचर्स या कुछ आपका सीनियर स्टूडेंट या आपका दोस्त होगा या भैया होगा, वो कई बार आपके दिमाग में सेट कर देता है कि नहीं नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ो। कॉन्सेप्ट का टाइम ही नहीं है। आप जब तक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और माना की संख्या वाला एक्स लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, कुछ भी सोचिएगा ना, तब तक 2 से 5 सवाल बच्चा बना करके आगे निकल जाएगा। आपको एहसास भी नहीं है इस बात का कि दुनिया कितना स्पीड में चल रहा है, बच्चों का स्पीड कहाँ से कहाँ तक चला गया। बैंक का एग्जाम अगर करिए तो 20 मिनट मात्र रहता है मैथ्स के लिए। तो इतने और ऊपर से एसएससी या फिर सीएचएसएल का ही बात होती है, इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है कि अगर आपके पास स्पीड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप स्पीड मेंटेन रखिए। ठीक है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें हैं, ये चीजें सीखने में हो सकता है आपको वक्त लगे थोड़ा सा, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बार सीख लिए तो आप हजारों बच्चा से आप एक बार में आगे निकल जाइएगा। वरना जीवन में फॉर्मूला रटते रहिएगा, आपका कभी रिजल्ट नहीं होगा। हमेशा आपको यही लगेगा कि इस बार 2 नंबर से छूटा है, अच्छा इस बार 2 नंबर से छूट गया, अगला बार किसी और तरीका से तैयारी करेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा, इस बार रिजल्ट हो जाए। लेकिन वो 2 नंबर का गैप आप लिख करके रख लीजिए, हम गारंटी देते हैं जीवन भर आपका लगा रहेगा। कभी इस टॉपिक में 2 नंबर का हो जाएगा, कभी उस टॉपिक में हो जाए, कभी इस पेपर में हो जाए, कभी उस पेपर में हो जाए। वो 2 नंबर जीवन भर आपको रिजल्ट नहीं होने देगा, और कभी रिजल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए सही ढंग से पढ़िए और सही प्रिपरेशन के साथ पढ़िए। अगर आपका प्लानिंग सही है तो आप 6 महीना से साल भर में आप ढंग से पढ़ करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। नहीं तो बस वही है, जीवन भर आइए पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए इधर से उधर, है ना। फैशन में आराम से एक सेट वाला पकड़िए, कहीं सेट वाला पकड़ लिए, टहलते रहिए, बस फैशन का दौर है, करते रहिए। तो ये सारी चीजें मेहनत तो आपको लगेगा पढ़ने, तो फिर ठीक है। यही सारी बेसिक बेसिक बातें। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सारा क्वेश्चंस है। जैसे इस सवाल को देखिए, और हमको उम्मीद है कि जो भी थोड़ा वीडियो के क्वालिटी या किसी भी वजह से कोई कंसर्न होगा, वो आपका अब दूर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत नहीं हो रहा हो। रश्मि ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन कॉम खरीदे। कॉम कंघी होता है, उसमें से प्रत्येक कॉम को 22 रुपए की दर से बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या था। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस सवाल में क्या करना है। देखिए, इस सवाल में करना क्या है कि जैसे देखिए 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन कॉम खरीदे। पहले तो आपको पता ही होगा 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 पीस। ठीक है ना। तो 10 दर्जन खरीदा यानी कि कितना दर्जन खरीदा, यानी कि 120 खरीद लिए। ठीक है ना। 180 रुपये प्रति दर्जन, तो हमारा इसका सीपी कितना हो जाएगा। इसका सीपी की अगर बात करें तो 180 गुना 10 मतलब कितना हो गया, 1800 रुपया हो गया। 1800 रुपया हो गया इसका सीपी। प्रत्येक कॉम को 22 रुपये प्रति की दर से बेचा। एसपी की अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, ठीक है ना, लेकिन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे बेसिक से उठाएंगे और फिर आगे तक बढ़ेंगे। एसपी का बात करिए तो 22 रुपया में एक एक कंघी बेच रहा है, तो कितना कंघी टोटल खरीदा है, 120। तो क्या हो जाएगा हमारा 22 गुना 120। अच्छा, अब जैसे गुना करना है तो गुना करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो आप 12 दूना 24 कर दीजिए, तो एक हो जाएगा 12 दूना 24 का 4 हासिल, तो 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि हमारा एसपी कितना आ गया, 2640 रुपया आ गया। अब हम आपको आज भी बताएं कि कभी भी अगर अगर विक्रयमूल्य हमारा ज्यादा रहता है, क्रयमूल्य हमारा कम रहता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमसे पूछ रहा परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, 2640 माइनस 1800, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, बटा सीपी में 1800 हो गया। और प्रतिशत बनाना है तो गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना देगा, 04840 और बटा 1800, और गुना हमारा कितना हो गया, एक्स। काट देंगे इससे, आ जाएगा 840 बटा 18, 18 चौका 72,
18 25 90। ये क्या आ गया हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया 46.6%। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। हम हट जाते हैं सामने से, आप लोग देख लीजिए और फिर बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और कभी भी क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट ये कर लेना है। वीडियो को हो गया, मिटा दे वीडियो को, क्या करिए रोक करके पहले बना लीजिए, ठीक है ना। और खुद से बना लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना। चलिए फिर कुछ इसमें है नहीं, सीधी सी बात है कि 180 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदा, तो 10 दर्जन हो गया तो 1800 रुपये हमारा कैरामुल हो गया। विक्रमुल में बोला कि 22 रुपये दर की दर से, मतलब एक सामान का 22 बोल रहा है, और 120 सामान खरीदा तो 2640 हो गया, तो हमारा लाभ हो गया 840, और कैरामुल गुना 100। चलिए, ये भी करीब करीब उसी तरीके का सवाल है, आसान आसान सब सवाल है, ठीक है ना। चलिए बनाइए। एक कार को 6,32,500 रुपये में बेचकर एक शोरूम मालिक 15% का लाभ कमाता है। यदि उसने कार 8,10,000 रुपये में बेची तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए 6,32,000 रुपये हम 6,32,500 में खरीद रहा है। आपके पास क्या क्या दिए हुए है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर एसपी दिए हुए है, और फिर आपको दिए हुए है परसेंटेज प्रॉफिट कितना 15%। आपको यहाँ से सीपी निकालना होगा। अब सीपी कैसे निकाला जाएगा, सीपी निकालने का बहुत सारा तरीका। एक तो आप फॉर्मूला से जा सकते हैं कि विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। एक तो ये हो गया, इस फॉर्मूला से जा सकते। दूसरा आप समझिए कि अगर परसेंटेज अगर 15% है, आप ऐसे समझिए कि प्रतिशत लाभ अगर 15 है, अगर अगर परसेंटेज प्रॉफिट अगर 15% है, इसका मतलब क्या हो गया 15/100। इसका ये मतलब हो गया कि अच्छा लाभ है, तो ये प्रॉफिट है, लाभ है, तो लाभ किसके तुलना में होता है, कैरेमुल के तुलना में होता है, तो ये हमारा कैरेमुल हो गया। इसका मतलब कि अगर कैरेमुल अगर 100 रुपया है, तो हमारा लाभ कितना होगा, हमारा लाभ 15 रुपया है। लाभ अगर 15 रुपया है तो हमारा विक्रयमूल्य कितना होगा, तो अगर हम यहाँ से अगर हम विक्रयमूल्य बोल दे, तो विक्रयमूल्य आप बोलिए कि विक्रयमूल्य 115 रुपया हो जाएगा। तो ये जो हमारा मान दिए हुए है 6,32,500, ये किसका दिए हुए, ये हमारा दिए हुए इसी का दिए हुए है ना। ये जो 1 लाख सॉरी 115 का ही मान दिया, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5500, ये 5500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से विक्रयमूल्य हमारा कितना हो गया, तो हमारा विक्रयमूल्य हो गया हमारा 5500। अब जब हमारे पास विक्रयमूल्य आ गया, तो अब हम यहाँ से हमको क्रयमूल्य की सॉरी, हमारे पास ये कितना क्रयमूल्य आ गया, तो क्रयमूल्य आ गया, तो अब हमारे पास विक्रयमूल्य कितना दिए हुए, तो हमारे पास विक्रयमूल्य दिए हुए है 8,10,000 रुपये, 8,10,000 रुपये, तो 8,10,000 रुपया दिए हुए। तब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से फिर 100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5500, 5500, और ये तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा सीपी, ठीक है। तो हमारा अगर ये सीपी आ गया, एसपी हमारा दिए हुए, एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, तो देखिए एसपी हमारा दिए हुए है, एसपी हमारा दिए हुए 8,10,000 रुपया, ठीक है 8,10,000 रुपया। और सीपी कितना आ गया हमारा 55,500, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ से प्रॉफिट निकालिएगा तो प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब इसी में परसेंटेज प्रॉफिट पूछ देगा, इतना बटा सीपी, सीपी हमारा है इंटू 100, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा प्रतिशत लाभ। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 47 दशमलव समथिंग, ठीक है। इस तरीके से ये सब बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सब लोग अच्छे से बन ही रहा होगा। क्लियर, चलिए एक और चीज अब देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए चलिए आगे बढ़े। चलिए ये भी सवाल उसी टाइप का है, देखिए
बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल हम लोग उठाने की कोशिश किए हैं। रजनी ने, दिख रहा है ना, रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा और इसके परिवहन पे 800 रुपया और 1,000 रुपया खर्च किया। उसे इस किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल 20% का लाभ कमाया जा सके। ऐसा ही होता है कि जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी सामान का सपोज अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है ना, लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप का कीमत मान लेते हैं 1,000, 10,000 रुपया, या सपोज 50,000 रुपया लैपटॉप का खर्च है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको कहीं और से जा करके खरीदे हैं, ठीक है ना, और आप ले करके आए, तो लाने जाने में अगर 1,000 रुपया का खर्च हो गया, तो आपको बोलेंगे क्या कि उस लैपटॉप का कुल कीमत क्या होगी, 51,000 रुपया। जो भी एक्स्ट्रा खर्च हमारा आता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्च आता है वो किस पे आता है, वो सारा सीपी पे ही ऐड होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो अगर टोटल सीपी का अगर आप बात करिएगा, तो टोटल टोटल सीपी कितना हो जाएगा। टोटल सीपी हमारा हो गया, खरीदा कितना में, 22,000, खरीदा 22,500 में, यही खरीदा, और 22,500 में खरीदा, और हमारे पास 1,800 रुपया क्या आ गया, ये 800 रुपया और 1,000 रुपया, 1,800 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया, यानी कि इसका टोटल जो कीमत हो गया, ये हमारा हो गया 24,300 रुपया, ठीक है। 24,300 रुपया इसका क्या हो गया, इसका सीपी आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि इसको कितना में बेचे कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ हो जाए, तो एक बात अब हमको आपको बताते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सीपी है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एसपी पूछ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से वही तरीका है कि या तो आप क्या करिए, फॉर्मूला से जाइए, या फिर आप मन से भी बना सकते हो। तो आप एक बात समझिए, अगर कोई भी चीज 20% अगर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, लेकिन वो बिकेगा कितना में, परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, अगर कोई भी चीज अगर 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा 20%, लेकिन बिकेगा कितना में, तो 120% में। अगर हम आपको बोल दें कि कोई भी चीज है, अगर हम आपको बोल देते हैं, सपोज अगर हम आपको बोल देते हैं कि कोई भी चीज है जो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 40%, लेकिन वो बिकेगा कितना में, 140% में बिकेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज है, अगर बिक रहा है, सपोज दैट अगर 12.5% लाभ पर, तो लाभ हो रहा है 12.5%, लेकिन बिकेगा कितना में, बिकेगा 112.5% में। अगर मान लेते कोई भी चीज बिक रहा है 30% लॉस में, तो लॉस हो रहा है उसको 30%, लेकिन वो बिकेगा कितना में, तो वो बिकेगा आपका वो आपका बिकेगा 70% में। कितना बिक जाएगा, 70% में बिक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है। तो फिर तो इसी पे हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग को चाहिए 20% प्रॉफिट हो। तो 20% प्रॉफिट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी का कितना हो जाएगा, 120%। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा एसपी यहाँ पर आ जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा यहाँ पर, सीपी का 120%, ठीक है ना। और आपको ही पता है कि सीपी कितना है, 243 पर डबल जीरो इंटू 120%। आपको पता है कि परसेंट से क्या होता है, परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, तो एक जीरो ये कट गया। अब जीरो का जीरो हो गया, 12 कितना हो गया, 36 हो गया, हासिल 3 हो गया, 12 चौका 48 और 3 51, हासिल 5, 12 दूना 24, 24 और 5 29, यानी 29,160 रुपया इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप हर सवाल को जुबानी बना सकते हैं। एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, हमको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती है, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वही एज ए स्टूडेंट जब आप जाइएगा, तो आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, आई होप को आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी शानदार सा सवाल है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट दूर करेगा, और हम आपको आज भी दावा करते हैं कि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, है ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मामले में आपको इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी अगर पढ़ रहे, आप अपने टीचर से सेम क्वेश्चन का कंपेयर करके देखिए, ठीक है ना। अगर आपको बेहतर नहीं मिले, है ना, कम नहीं होगा, ज्यादा जरूर हो जाएगा, बहुत होगा तो बराबर, लेकिन कम नहीं होगा, इस बात की 2000% गारंटी है।
जब एक वस्तु को 438 रुपये में बेची जाती है तो 27% की हानि होती है। 23% का लाभ कमाने के लिए इसे X रुपये में बेचा जाना चाहिए, तो X का मूल्य पूछा है। कुछ नहीं, इसमें भी क्या दिया हुआ, देखिए इसमें भी दिया हुआ क्या क्या, आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पर आपको दिया हुआ, आपको SP दिया हुआ है, आपको SP दे दिया 438। फिर आपको दिया हुआ परसेंटेज लॉस 27%, और आपसे पूछ रहा है, और आपको दिया हुआ परसेंटेज प्रॉफिट 23%, और आपसे पूछ रहा है SP। आप करिएगा क्या, आप पहले तो आप CP निकालिएगा, यहाँ से आप CP निकालिएगा, इसके थ्रू CP निकालिएगा, और फिर इस CP और इस परसेंटेज प्रॉफिट को मिला करके आप क्या निकालेंगे, SP निकालिएगा। अब इसमें यहीं पर गलत हो जाता है। जो भी स्टूडेंट है या जो भी सीखता है वो क्या करता है, पहले तो फॉर्मूला से जाता है। पहले वो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला से जाएंगे, क्या चलिए जैसे CP निकालना है तो CP बराबर हो गया SP इंटू 100, और ऐसे ऐसे करके वो ये निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से फिर SP का फॉर्मूला। इसमें बहुत समय निकल जाता है, नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं अगर उनको फ्रैक्शन वाली चीजें पता है तो फिर वो 27% करेंगे। 27% मतलब 27/100, ठीक है। अब क्या होता है ना, इस सब में सारा बहुत टाइम एक्सेस चला जाता है, जो कि जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है कि कंपटीशन में आपको आगे रहने के लिए आपको हर क्वेश्चन पे वर्क करना होगा। आप ऐसे कंपटीशन की तैयारी नहीं कीजिए कि हम क्वेश्चन बना लेते, आप ऐसे तैयारी कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को मेरे से स्पीड में कोई बना रहा है। अगर आपका बना रहा है, अगर आपसे ज्यादा स्पीड में कोई भी बच्चा पूरे इंडिया में, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। तो इस बात के साथ चलिए कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो आपसे स्पीड में बना रहा है, अगर कोई भी बच्चा अगर स्पीड में आपसे बना रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार हमसे सवाल बन जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और इस तरह के सवाल में क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है कि अरे हम तो बहुत स्पीड में बना रहे, एक बार में देखा एक बार में बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप जब धुरंधर सबसे मिलिएगा फिर आपको ये सारी बातें समझ में हो जाएंगी। इसीलिए टीचर्स जो है आप हमेशा ध्यान से चुने, हम इस बात को हमेशा बार बार बोलते हैं। जैसे देखिए अब हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला कि 27% का हानि होता है। तो 27% का हानि होता है, तो हम अभी बताएं कि अगर 27% का हानि हो रहा है तो हानि हो रहा है 27%, लेकिन सामान बिकेगा कितना में, तो सामान बिकेगा कितना में, 73% में। ठीक है ना, 73% में बिकेगा, तो जो हमारा जो रेट है ये है, यानी कि 73 का ही मान दिए हुए है, कितना 438, 73 का वैल्यू 438 दिया हुआ। हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए 23% का लाभ। तो 23% का अगर लाभ चाहिए तो हम फिर से बोल रहे हैं कि बीके लाभ कितना होगा, 23%। लाभ कितना होगा 23%, लेकिन वो बिकेगा कितना में, तो वो बिकेगा 123% में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हमको 73 का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कितना का मान, 123 का। अब बताइए, अब ऐसा संभव है कि कोई भी बच्चा इस तरीके से सवाल बनाएगा और आप फार्मूला से बनाइए और आप उससे आगे निकल जाइएगा। तो कोई भी आपको अगर इस दिमाग में ये सब बात समझा दिया तो आप बिल्कुल दूर रहिए। यहाँ से कितना यूनिट आ गया, 6 यूनिट आ गया, तो यहाँ से 6 यूनिट, 6×3 = 18, 12×6 = 72 और 1 73, 738 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। कितना आसानी से बन गया, आप चाहिएगा तो बिना पेन पेपर का बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। जैसे आप सीधा दिमाग ले कि अच्छा 27% हानि हो रहा था, अच्छा तो 73, यानी 73 का वैल्यू दिया 438, मतलब 6 यूनिट आ गया, तो 23% बोल रहा था, 123 का चाहिए तो 738 आ गया। ये सब बात आपको समझना होगा। रिजल्ट नहीं होता इसका रीजन यही है क्योंकि आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं। आप एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाइए। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिए कोई भी चैप्टर मेरे से, और फिर आप क्वेश्चन चुन चुन के बनाइए। एक भी क्वेश्चन अगर बचा हुआ रह गया, फिर जो कहिए आप, हम आपका बात मानने के लिए तैयार है। न तो आपसे एक सवाल छूटेगा, और न ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपसे स्पीड में बना लेगा, अगर आप ढंग से क्लास किए हैं तो। यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं है, इस सब का रीजन यही सब भी है। ठीक है ना, कि बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना, लेकिन आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बैंक, SSC, CGL, जिसमें हम पढ़ा दिए, बच्चा गया होगा एग्जाम में और उसको ऐसा लगा कि ये सवाल तो हम देखे ही नहीं। हम आपको विद इन प्रूफ हम आपको दे सकते हैं कि इवन BPSC में भी एक सवाल ऐसा है जो पहले नोट्स में था हमारे, और उसके बाद वो एग्जाम में आया।
तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया। तो यही सारी बातें हैं, अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी देखिए तो सेम ही सवाल है, ठीक है ना, ये होमवर्क रहा, ठीक है ना, आप लोग घर से बना करके लाइएगा। डिट्टो सेम सवाल है, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाक से, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति 557.75 में बेचता है किसी वस्तु को, तो 15% का लाभ मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा कि 15% का लाभ होता है, यानी कि 115 का मान दिया हुआ है, 557.75, तो आपको किसका चाहिए, 20% का लाभ, मतलब कि 120 का चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए। अमन ने 2000 रुपए अमन ने 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदे। 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। ठीक है ना, 2000 रुपया में 400 संतरा खरीदा, ठीक है ना। इस सवाल में भी देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए 400 संतरा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, भी 400 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 400 को हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग पहले पैसा को पकड़ते हैं कि प्रॉफिट हमको दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं प्रॉफिट को, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को आप अगर आप सबसे पहले पकड़िएगा तो 2000 रुपया है, ठीक है ना। 2000 आपका सीपी हो गया, सीपी हो गया आपका 2000, ठीक है। और 30% लाभ चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 30%। सीधी सी बात, आप एसपी यहाँ से निकालिएगा, एसपी निकालिएगा तो आपका एसपी कितना आ जाएगा, 2000 का 130%। यानी कि आपको इस वस्तु को कितना में बेचना होगा, आपको इस वस्तु को बेचना होगा, आपको इस वस्तु को बेचना होगा 2600 रुपया में। यानी कि 2600 में अगर आप 400 संतरा बेचिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 30% का लाभ होगा। लेकिन बेचना कितना है, हमको 260 ही बेचना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 400 संतरा कितना में बेच रहा है, 2600 में, तो हमको तो चाहिए 260 ही संतरा। बस निकल गया इतना करने के, ठीक है। 10 यूनिट का मान हो गया, इधर से कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 400, क्या आ गया, 400 संतरा। 400 संतरा का विक्रय मूल्य आपका हो गया 2600 रुपये। ओ 260 रुपया पूछ रहा है, देखिए संतरा नहीं पूछ रहा, 260 रुपया पूछ रहा है। यानी कि 2600 रुपया में कितना संतरा हमको मिला, 400 संतरा। तो हमसे कितना पूछ रहा है, 260 रुपया, मतलब 10 यूनिट हो गया। तो 10 हो गया तो आराम से कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। आपको भी पता है 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 260, 2600 का मान कितना हो गया, 2600 का मान आपका हो गया 260। तो आपसे कितना का मान पूछ रहा है, 400 का। 400 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, छोटा मोटा सवाल है ना। और आप लोग को ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। चलिए ऑनलाइन क्लास में ये सब भी सेम ही सवाल है, देखिए ये भी सेम सवाल है। इसको बनाइए आप लोग, ठीक है ना। ये सारा फायदा होता है आपको ऑनलाइन क्लास में, कि आप चाहते हैं, आप चाहिएगा तो आप आसानी से हर चीज आप वीडियो रोक करके सेम चीज को दोबारा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। काफी लोग बोलते हैं कि सर दिखता नहीं, हमको तो पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा, तो अच्छे से तो दिख रहा है। 3 दर्जन संतरे 405 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उसे लेन देन में 20% का लाभ कमाना है तो 288 रुपए में कितने, डिट्टो सेम सवाल है, ठीक है ना। हम होमवर्क नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि आप बना लीजिए इस सवाल को सेम, ठीक है ना। देखिए 3 दर्जन संतरा है, ठीक है। 3 दर्जन संतरा 405 रुपए में बेच रहा है, तो 25% का हानि होता है, तो 20% लाभ। तो सीधी सी बात, हम लोग करना क्या है, तो 75 का मान कितना हमारा हो गया, 405। ये 75 का मान 405 क्यों, क्यों वो आपको समझ में आ रहा है कि 25% का हानि हो रहा है, तो 20% लाभ का मान होता है। हमको मान कितना है, 120 अभी पढ़ाए हैं आप। 25% हानि हो रहा है, तो 25% हानि हो रहा है, तो किसी वस्तु को हानि हो रहा है 25%, लेकिन बेचेंगे कितना में, 75 में। और उसी तरीके से हमको चाहिए 20% का लाभ, तो 20% का अगर लाभ हमको चाहिए तो लाभ होगा 20%, लेकिन बेचेंगे कितना में, 100।
20 में बेचेंगे, कितना में? 120 में। तो 405 बटा 75 गुना 120। ठीक है, काट दीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? 15 पचे 75 और 15 अठे 120। 5 अठे 40 और 5 एकम 5, यानी कि 8 अठी अठी 24, यानी कि 648 रुपया। यानी कि 648 रुपया में अगर हम कितना, 3 दर्जन, अगर 648 रुपया में, आप ऐसे समझिए, 648 रुपया में अगर हम 3 दर्जन संतरा अगर बेचेंगे, तब जाकर के हमको क्या होगा? 20% का लाभ चाहिए। लेकिन हमको कितना में बेचना है? 288 में। कितना में बेचना है? 288 में। तो भी फिर वही बात कि 600 कितना आ गया आपका, कि 248 में, देखिए 648 में हम कितना संतरा खरीद रहे हैं? 3 दर्जन, मतलब कि 36। तो हमको 288 रुपये में खरीदना है। फिर से तो 36 बटा कितना हो जाएगा? 648 और बट गुने 288, यानी कि कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 288 9 से कट जाएगा। 9 से 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 सते 63 और 9 दूना 18। 18 दूना 36, 18 चौका 72, 4 से 8, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 16। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। तो अगर आप समझ गए, ये सारा सवाल है ना, सारा सवाल आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल है बहुत देखिए, हम जो एक बात आपको बोले हैं ना, अभी आपको जैसे समझाया कि 20% अगर किसी चीज का लाभ है ना, 20% अगर किसी चीज का लाभ है, तो 20% है तो वो कितना हो जाएगा? हम आपको अभी बोले कर कि कोई भी चीज अगर 20% अगर लाभ है उसमें, तो कितना बिकता है? 120% में बिकता है। इस बात से, सिर्फ एक इस शब्द से, सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से आपका कितना सारा चीज आपका आसान हो जाए, आपको इस बात का अंदाजा नहीं। जिन भी बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता एक्चुअली, ये ऐसा कोई चीज नहीं कि किसी को नहीं पता होगा। ये ऐसा चीज है कि हर बच्चा को पता रहता है कि 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही नहीं और डीपली हम लोग को नहीं पढ़ते और उसका यूज नहीं करते। हम लोग बचपन से बस रटा रटा पढ़ते हैं, जो रटवा दिया गया, जो रटा दिया गया, हम लोग वही पढ़ते हैं और उसी में खुश रहते हैं। वैसे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है ना? तो जमाना गया। तो सिर्फ एक बात जो हम आपको बोले हैं कि 20% लाभ हो रहा है तो बेचेंगे 120 में, बस इस बात से देखिए कि कितना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है कि 24% हानि पर बेच दिया गया, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना? 24% हानि पर बेच दिया। अब 24% हानि पर बेच दिया, यदि इसे 1596 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। बच्चा क्या करता है? बच्चा इसी 1596 की वजह से फंस जाता है। वो क्या करता है? मानता है कि माना कि कैरमूल बराबर एक्स है ना, एक्स का फिर ये निकालते हैं, फिर इस पे ये जोड़ता है ना, और फिर जाकर के फिर यहाँ पर जाकर के जो भी सारी चीजें करना होता है करता है। तो सारा खेल यहीं पे दिक्कत हो जाता है। तो उस 1596 को हम लोग छोड़ देते हैं। कभी भी एक्चुअल मान आपको देना, आप हमेशा दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर आपको एक्चुअल मान देता है, तो उस एक्चुअल मान को ना आप इस चीज के लिए रखिए। किस चीज के लिए रखिए? उस एक्चुअल मान को आप उस एक्चुअल मान को आप सिर्फ यूनिट का मान निकालने के लिए रखिए, ठीक है ना? बाकी सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि सीपी हो गया, मान लेते हैं कि सीपी हमारा हो गया 100, मान लेते हैं कि कैरेमूल हमारा कितना हो गया? 100 रुपया। अब वो बताइए कि 24% हानि हो रहा है। तो अगर हम बोले कि 24% हानि हो रहा है, 24% लॉस हो रहा है, तो बिकेगा कितना में कोई भी वस्तु? अगर 100 रुपया हमारा अगर कैरेमूल है, 24% हानि हो रहा है, तो हमारा सामान कितना में बिक जाएगा? तो आप बोलिए कि आपका सामान बिकेगा 76 रुपया में। कितना में बिकेगा? 76 रुपया में बिक जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर इतना रुपया अधिक में अगर बेचा होता, अगर इतना रुपया अगर अधिक में बेचा होता, तो क्या होता? 18% का लाभ होता है। कितना का लाभ हो जाता? 18% का। तो 18% का लाभ होता है, तो बताइए कि कैरेमूल अगर 100 है और 18% का लाभ हो रहा है, तो सामान कितना में बिकेगा? आप फिर से बोलिए कि 118 रुपये में बिकेगा। क्लियर? अब 118 रुपये में बिक गया, तो एक बात बताइए, पहले कितना में बिक रहा था? 76 रुपया में। पहले कितना में बिक रहा था? 76 रुपये में। बाद में कितना में बिक रहा है? 118 रुपया में। तो कितना अधिक में बिक रहा है?
118 में पहले बिक रहा था, बाद में कितना बिक रहा है? 76 में। तो कितना अधिक में बिक रहा है? तो आप बोलिए कि 42 रुपया अधिक में बोल रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 42 रुपया अधिक में बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में जरा देखिए, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि 1596 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो इसी 42 का मान ना 1596 है। समझ में आ रहा? आप जैसे क्या बोले, आप बोले कि ये पहले 76 में बिक रहा था और बाद में बिक रहा है ये 118 में, यानी कि आपके हिसाब से 42 रुपया अधिक में बिक रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम 1596 में एक्स्ट्रा में बिक रहे हैं। तो कितना यूनिट हो गया? तो आप बोलिए कितना यूनिट? तो आप बोलिएगा 38 यूनिट हो गया। 38 यूनिट हो गया 1 यूनिट का मान। तो हमारे पास कैरेमुल पूछ रहा है, तो कैरेमुल मतलब ये भी 38 यूनिट हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 3800। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और इस सवाल को जब आप सगीर अहमद का बुक पलट करके देखिएगा या आर एस अग्रवाल का देखिएगा, तो उसका सॉल्यूशन एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। जनरली छोटे शहर में या फिर बहुत सारा ऐसा शहर हम जानते हैं जहाँ उसी बुक से पढ़ाया जाता है, सगीर अहमद या जो भी सारा बुक है उस बुक से पढ़ाया जाता हो, तो उसका सॉल्यूशन एक बार जब इस क्वेश्चन का जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा गलती हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हमको भी याद है कि स्टार्टिंग फेज जब था, हम 12th पास किए थे, और तो एक बुक सगीर अहमद का मोटा सा हम पापा ले करके आ गए थे मार्केट से। तो उस समय वो बुक हमको देखे तो हमको यह अंदाजा लगा, हमको ऐसा फील हुआ कि अच्छा शायद इस बुक को बना लेंगे ना तो सारा रिजल्ट, तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे से एग्जाम में। लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, बेसिक के लिए ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आप उससे सवाल बनाते हैं तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार और इस बात को हम इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा सवाल है ना, बहुत कॉमन सा सवाल है और बहुत बार इस सबको सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ठीक है ना, हर बार आता है। 100 रुपया हमारा कैरेमुल है, 100 रुपया कैरेमुल है, 100 रुपया हमारा कैरेमुल है, और 24 रुपया का हानि हो रहा है, यानी बेचेगा कितना में? तो बेचेगा हमारा 76 रुपया में। फिर उसके बाद लाभ हो रहा है कितना? 18%। 18% हो रहा है तो 118 में बेचेगा। कितना में बेच देगा? 118 में। यानी कि कुल मिलाकर हमको फायदा कितना अधिक में बेच रहा है? 42 में। इसी 42 का मान दिए 1596, यानी कि 38 यूनिट हो गया। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 3800 हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये भी सवाल डिट्टो सेम है। ये भी होमवर्क दे देंगे, लेकिन ये होमवर्क देंगे तो आप क्या बोलिएगा पता है? कि सर सारा डेसिमल वाला सवाल हम लोग को होमवर्क में देते हैं, आसान सवाल, भारी सवाल, टफ सवाल और आसान सा सवाल सब अपना ही बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आसान भारी जैसा कुछ होता नहीं है। और आप जब गणित मेरे से पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते आपको डेसिमल, फ्रैक्शन, इस सब का जो डर है ऑटोमेटिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 12% हानि पर बेची, यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता और इतना रुपए अधिक मिलते, ठीक है ना। कब? जब उतना बेचा होता। सेम ही सवाल है। देखिए, 100 रुपया है, कितना बेच रहा है? 12% हानि में, ठीक है। तो 12% अगर हानि में बेच रहा है, रुक जाइए इसको ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया है, ठीक है ना, और 12% हानि में यानी कि 88 में बेच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10.5% का लाभ हो जाता, तो 10.5% मतलब 100, 10.5% हो जाता, यही ना हो जाता। अब कितना अधिक में बेच रहा है बताइए? अगर 88 में से घटे तो 12 10 कितना हो जाएगा? 22। कितना अधिक में? इसी का मान दिया हुआ 112.5, यानी कि कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट हो गया तो 100 बराबर हमसे पूछ रहा था, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो डेसिमल उसिमल जैसा कुछ होता नहीं है, वो सब हमारे मन का वहम है, ठीक है ना। अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो डेसिमल वाला और बढ़िया है ना। और हमेशा स्टूडेंट को कोशिश कीजिए ना काटने का, काटने का मीन्स कि छांटने का, ठीक है। कि जैसे आप क्वेश्चन देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब जैसे ही हमको टफ टॉपिक मिलता है या कोई भी चीज मुश्किल चीज है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको छोड़ देते हैं, हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, या हम सोच लेते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, यही सवाल थोड़ी पूछ देगा।
हम जो नहीं पढ़ के छोड़िए, एक सवाल इसको छोड़, एक टॉपिक छोड़ देते हैं, इसी से थोड़ी आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, एक आसान सा सवाल है ना, मान लीजिए एक बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है जो परसेंटेज का है, और वो आपसे पूछ रहा है क्या प्रॉफिट लॉस का। अब वो क्या है ना, आसान सवाल है, तो आप उस सवाल को बना भी लीजिएगा ना, तो आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उस सवाल को बना लीजिएगा तो आप लाखों बच्चों से आगे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सब बना रहा है, आपका जहाँ रैंक है वहीं पर आएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उस सवाल को नहीं बनाते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप हजारों लाखों बच्चा से नीचे जरूर आ जाइएगा, कि वो सवाल हर कोई बनाता है। लेकिन वही उल्टा अगर कीजिए, अगर कोई टफ सवाल है, तो टफ सवाल अगर आप नहीं बनाते तो बहुत ज्यादा स्थिति में आपका चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस टफ सवाल को बनाते हैं, तो आप सैकड़ों बच्चा, हजारों बच्चा, लाखों बच्चा से एक बार में आगे जाइए। तो हमेशा कोई भी चीज टफ है तो उसको जरूर सीखिए, उसको ज्यादा बने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहता है ना, उसको छोड़ने का ही प्रयास करता है। ठीक है ना। तो हमेशा बच्चों को काटने छांटने का प्रयास कीजिए, है ना, पीछे छोड़ने का, कि अच्छा इस टॉपिक में कौन सा सवाल हम बनाएंगे तो कितना बच्चा पीछे छूट जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जब तैयारी करिएगा ना, तब जाकर के आप रिजल्ट होगा। क्योंकि क्वालिफाइंग वाला एग्जाम आप नहीं ना कर रहे हैं, कि मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि 60% आएगा तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। यहाँ आपको किसी को पीछे छोड़ना, फिर आप आगे जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहाँ चला गया। चलिए एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, ये भी बेहतर सवाल है। और आपको क्वालिटी भी अब थोड़ा बेहतर लग रहा होगा पहले से। हम लोग करीब करीब 12 12 सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। दिख रहा है, बनाइए इस सवाल को। ए 4800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। ऐसा होता है कि नहीं, कई बार क्या होता है, इस तरह का चीज होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं, है ना, उसमें नुकसान हो जाता है, फिर क्या करते हैं, फिर उसे और सामान खरीदते हैं। जैसे हम आपको अपना एक कहानी बताते हैं। एक बार क्या होता है, एक फोन हम खरीदे थे जब हम पढ़ रहे थे तभी। क्या हो गया, तो वो फोन चोरी हो गया था, है कि नहीं, जैसे खरीदे, और हमको अभी याद है आईपीएल का फाइनल था, उस रात में चोरी हो गया, जिस भी रीजन से। अब वो चोरी हो गया तो अब क्या किया जाए, जस्ट ही खरीदे, घर पे तो बोल नहीं सकते हैं। तो क्या किया ना, कहीं से पैसा अरेंज करके हम फिर से सेकेंड हैंड फोन खरीदे। ठीक है। और उस सेकेंड हैंड फोन उस समय क्या था ना, कि नया नया था, ठीक है ना, वो ओएलएक्स नया नया आया था, तो वहां से कर दो, और उस सेकेंड हैंड को फिर हम ज्यादा पैसा में बेचे। और इस तरीके से ना हम 2-3 बार किए। तो 2-3 बार किए ना, तो कुछ क्या होना कि कुछ पैसा मेरे पास कलेक्ट हो गया, तो फिर उससे जाकर फिर हम नया फोन खरीदे। तो ऐसा होता है कि ना, कि कई बार हम ऐसा ये सारी चीजें करते हैं। तो ये भाई साहब जो ए हैं वो भी वही किए हैं, है ना, कि 4800 रुपया क्या किया, कि 4800 रुपये में एक वस्तु खरीदे और 30% की हानि पर बेच दिया, और फिर उसी राशि से एक दूसरा वस्तु खरीदा। यानी कि वो कितना वस्तु खरीदा, 30% हानि पर बेच दिया, यानी कि उसको कितना पैसा मिला होगा। उसको पैसा मिला होगा उसको पैसा मिला होगा 4800 का 130%, सॉरी, 4800 का 70%। ठीक है ना, 70% का मतलब हो गया ये। ठीक है ना, 0 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौका 28 और 5 33, ये रुपया। जब सामान 4800 का जो सामान है, जब वो बेचा हुआ, तो उसको 3360 रुपया उसको मिला होगा। तो 3360 रुपया मिला, अब इसी 3360 से क्या किया, 60% लाभ पर इसको बेचा, तो इसको दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो अब इसको कितना लाभ मिला होगा, तो इस 3360 से 160%, इतना में बेच दिया वो। इतना बेच दिया, तब यहाँ पर कितना उसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर हो गया 16 6 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48 और 9 57 का 7 हासिल 5, और 16 3 48 और 5 53। यानी कि टोटल उसको कितना रुपया मिल गया, 53 से 76 रुपया। मतलब कि जो रुपया उसके पास 4800 रुपया था, उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना पर कर दिया, 5376। तो उसको प्रॉफिट की अगर बात अगर करिए, तो प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाए इसमें से 4800 घटा दीजिए। 4800 घटाइएगा तो उसका प्रॉफिट हो गया 6 7 5,
यानी कि 576 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। तो हमसे प्रॉफिट तो पूछ नहीं रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर आप निकालिएगा तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 576 गुना 100 बटा क्रैमूल। क्रैमूल आपका कितना है, 4800। इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएगा 2 जीरो से। 48 से कितना बार में कट जाएगा, 48 एकम 48, 48 दूना 96, यानी कि 12, यानी कि गेन कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है ना। लाभ या हानि कभी भी पूछे तो आपको लाभ या हानि आपको दर्शाना होता है उसमें। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं किए, 4800 रुपया था, 30% हानि पर बेचा, यानी कि यहाँ से उसको कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से उसको 3360 रुपया आया। 4800 रुपया का सामान बेच दिया तो उसको 3360 रुपया आया। फिर क्या किया, फिर विक्रय में उसी को 60% एक और सामान खरीदा, 7% लाभ पर बेचा। तो जब 60% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, तो उसको वहां से कितना पैसा आ गया, 5376, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया एसपी और वो हमारा हो गया प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। या छोड़िए, ठीक है ना, हम लोग अब आज रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। तो कहना यह है कि आज जो भी सारी आप क्लास किए हैं, ठीक है ना, आपको बेहतर समझ में भी आया होगा, बेहतर कंटेंट भी मिला होगा, ठीक है ना। और क्वालिटी का भी आपको कोई दिक्कत आज नहीं लगा होगा, जो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आज आप जो भी क्लास किए तो आज ज्यादा इंटरटेनिंग लगा होगा, आवाज आवाज भी क्लियर होगा। एक्चुअली हमको धीरे बोलने का आदत है, ठीक है ना। तो हम ज्यादा जोर से बोलते नहीं, तो आवाज को लेकर के आया था कंसर्न के साथ, थोड़ा जोर से बोला कीजिए। एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीजें हैं कि जो भी देखिए, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है ना, वो उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए टेक्निकल चीजों में अगर कभी कभी इश्यू आ जाए तो उसको लेकर के माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें क्या है ना, वो ठीक हो सकती है ना। लेकिन जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आप उस पर ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है ना। और हम जैसा कि हम पहले भी आपको प्रॉमिस किए हैं कि आपको क्वालिटी हो या जो भी चीज हो, दिन पर दिन बेहतर ही होगी, ठीक है ना। तो आज प्रॉफिट लॉस का आप जब फर्स्ट क्लास किए होंगे तो इस बात से आपको लग गया होगा कि किस तरीके से क्लासेस चलेगी और सारी क्या चीज होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं यहीं पे क्लास। फिर आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और डेली आपको 9 से 10 में आपको, जैसा कि हम बता चुके, आपको वीडियो मिला, या कंटिन्यू मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फाउंडेशन बैच भी लाया जाए, जिसमें हर चैप्टर को पूरी बारीकी से, प्री से लेकर के मेंस तक पढ़ाया जाए। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, जैसे ही टाइमिंग का इशू हम लोग का दूर हो जाता है, तो फिर सारा पेपर लेकर के हम लोग आएंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बस आइए और डेली वीडियो देखिए, और फिर थैंक यू, बाय बाय। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जाइए, देखिए।